Today we are going to cover very important topic, that is article. You must have listened this topic. ये टॉपिक बहुत ही ईजी होता है, बेसिक टॉपिक है, हमेशा से पढ़ाया जाता है, लेकिन आज मैं इसके आपको कुछ एडवांस फैक्ट्स बताने वाली हूँ। आर्टिकल्स जो होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, ए एन ता। इसमें 2 प्रकार के आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। यूज़र ऑफ ए और एन, तो ए का यूज सिंपली जो आपको पता होगा, बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का साउंड अगर वो क्रिएट कर रहा है कोई भी लेटर, उसके आगे हमें ए का यूज करना है। और अगर एन का यूज कहाँ करेंगे, बिफोर द साउंड ऑफ वॉवेल्स। व्हेन शैल बी यूज कब करना है हमारे लिए, तो ए और एन का यूज कब करना है, बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब जब भी हमारे लिए कोई भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, मतलब कि जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाउन्स अगर मिलेंगे तो हमें उसका यूज करना है। प्लूरल नाउन के साथ में इनको कभी भी यूज़ नहीं करना है। विदाउट नाउन दे कांट बी यूज। ये हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, अगर नाउन ही नहीं होगा तो इनका यूज नहीं करेंगे हम। एग्जाम्पल, अ पेन, आई हैव अ पेन, सी हैज़ एन अम्ब्रेला। हमें इसका प्रोनाउंसिएशन पर ज़्यादा फोकस करना है, ना कि लेटर पर, क्योंकि लेटर तो दिखने में यू लग सकता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो आ नहीं होता है, या रहता है। सो दैट इज़ वाई इसके अकॉर्डिंग हम ए का यूज करते हैं, ना कि एन का। सो कीप रिमेंबर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। पेंसिल, पेंसिल में पा का प्रोनाउंसिएशन है तो हम आ का यूज करेंगे। अब है क्या इसको बिफोर एडजेक्टिव यूज़ करना है। अगर हमें एडजेक्टिव दिया हुआ है, नाउन है और नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव दिया हुआ है तो उसके पहले हम यूजेस को कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव रहेगा उसी का फर्स्ट लेटर देखेंगे, ना कि नाउन का। क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो हमें अब एडजेक्टिव का ही लेटर देखना पड़ेगा, लेटर नहीं, प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ है ब्लैंक ऑनेस्ट पर्सन, तो ये जो पर्सन है तो नाउन है। अब नाउन के पहले इसकी क्वालिटी आ गई ऑनेस्ट, तो हम क्या करेंगे, अब ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे जो कि आ हो रहा है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ एन। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ब्लैंक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन तो आ है, लेकिन हमें देखना किस चीज़ का है, ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल का वी से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ ए। थर्ड वन, आर टेस्टी डिस, यहाँ पे टी है, दैट इज़ वाई वी विल यूज़ ए। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट नेवर यूज बिफोर प्लूलर। प्लूलर के पहले हमें कभी यूज नहीं करना है। प्लूलर नंबर के पहले, क्वांटिटेटिव नाउन्स के पहले, अगर कोई भी क्वांटिटी वाले नाउन्स दिए हुए जैसे 1 2 3, उसके पहले भी हमें इनका यूज नहीं करना है। और अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं यूज करना है इनका। जैसे आई हैव वन पेन, ऑलरेडी वन लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे। सी इज कलेक्टिंग सम कॉइन्स, अब सम ऑलरेडी ने दे दिया, इसका मतलब ये प्लूलर हो गया है। सो दैट इज़ वाई वी विल नॉट यूज़ एनी आर्टिकल। ऐसे यहाँ पर सी, ही हैज़ मैनी पेन्स, मैनी ऑलरेडी एक क्वांटिटी को शो कर रहा है, कुछ पेन है उसके पास जो कि प्लूलर है, दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ हियर एनी काइंड ऑफ आर्टिकल। ये जो साइन है इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। सी टेल्स अ लाई, ना यू मे थिंक कि ये जो लाई है ये नाउन है कि क्या है, इसके आगे आ क्यों आया है। सो लेट मी टेल यू दैट इट इज़ फिक्स्ड प्रोवर्ब। कुछ कुछ प्रोवर्ब रहती हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि ये है टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ। तो इनके जो आर्टिकल्स हैं वो पहले से ही फिक्स हैं, तो हमें इनमें कोई छिड़कानी नहीं करना है, ये इनको एज इट इज़ लिखा रहने देंगे। कुछ फ्रेजेस भी होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, दैट आई विल टेल यू। अब इसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ द, इसको हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। और इसको सिर्फ इसके यूज़ कहाँ होना ये नहीं, यूज कहाँ नहीं करना ये भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी एडवांस लेवल पर। सो यू मस्ट वॉच द सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच।